हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को सभी को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी और खुशहाली का त्योहार है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाकी लोगों की राय से इतर मुझे लगता है कि अचानक से ये चर्चा दार्शनिक और निराशावादी हो गई है। इस देश में एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा करते हैं और वो 2 करोड़ रोजगार का वादा करते हैं। क्या वो खोखला वादा था? इस देश में एक व्यक्ति कहते हैं महंगाई की मार और नहीं पड़ेगी। आज हमारे देश की स्थिति यह है, क्या देश के प्रधानमंत्री हर शहर में जाकर के जहां रैलियां कर रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं? या आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात कर रहे हैं? जहां पे देश में आप रोजगार की बात शुरू कीजिए। आप एक युवा युवती की दृष्टि से देखिए, अगर शिक्षा, अच्छी शिक्षा कम दामों में मिलेगी तो उससे उस रोजगार के अवसर बुलंद होंगे। क्या देश के शिक्षा मंत्री रोजगार की बात कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं? देश के शिक्षा मंत्री। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 7 साल में जितनी अपनी नीतियां बदली हैं उससे ज्यादा शिक्षा मंत्री बदले हैं। कौशल विकास पे आइए, क्या देश के कौशल विकास मंत्री रोजगार की बात कर रहे हैं? नहीं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगेन, इस देश में जितनी बार मोदी जी एक दिन में कपड़े बदलते हैं उतनी बार देश में कौशल विकास मंत्री हुए हैं। आप वित्त मंत्री के ऊपर आइए, कितनी बार वित्त मंत्री बदले गए हैं। प्रधानमंत्री का आर्थिक सोच से कोई लेना देना नहीं है, उनकी सोच सारी अपने भाषण और प्रचार फिर वही सरकार की बात हो गई। मेरा सवाल यह है, राजनीतिक प्राथमिकता है क्या रोजगार हमारे देश की? मैं कह रहा हूं कि बात राजनीतिक प्राथमिकता की है ही नहीं। बात ये, जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, ना उसकी प्राथमिकता है ना उसके पास क्षमता है। उसकी कौन सी नीति? अभी गोपाल बाबू यहां कह रहे थे कि हमारी कृषि नीति फेल हो गई, हम रिफॉर्म नहीं कर पाए। उससे पहले कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं कर पाए। तो आप सरकार में आए किस लिए हैं? अगर आपके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं और आप आकर के कहते हैं, आप इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आप कहते हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे। जिस देश में 13 लाख लोग हर महीने रोजगार के लिए नए श्रेणी में आते हैं, जिस देश में मीडियन इनकम 15,000 रुपए है जून 2021 के हिसाब से, 11,000 मीडियन एक्सपेंडिचर है, जहां पे आपने लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया, कहा कि 50,000 का हम आपको लोन देंगे, उस पर आप रोजगार क्रिएट कर लीजिए। इस देश में रोजगार, बेरोजगारी की समस्या इसलिए है कि देश में सर्वोच्च राजनीतिक पार्टी पाखंड में डूबी हुई है। वो देश को बताना चाहती है यही अच्छे दिन है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो अगर सरकार स्वरोजगार के राजनीतिक मुद्दे नहीं, स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही है, मुद्रा लोन दे रही है, 28-29 करोड़ लोगों को वो लोन दिए गए हैं, और उत्तर प्रदेश की आप बात करें, उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी दर 4.8। तो अगर हम मीन में ही निकालते रहेंगे, उससे समस्या का हल निकलेगा क्या? घनश्याम तिवारी, सोचिए, अगर हम अर्थशास्त्री के दृष्टि से इन आंकड़ों पर यकीन करें, एक बात है, अगर हम राजनीतिक व्यक्तियों के रूप में या पत्रकारों के रूप में इन आंकड़ों पे देखें, और आपका जो दर्शक देख रहा है वो कह रहा है, उससे आंकड़े क्या कह रहे हैं? 4%, 100 में से 4 लोग बेरोजगार हैं। उसे अपने आसपास के 4 परिवार में 10 युवा युवतियां बेरोजगार दिखाई दे रही हैं। कलाबाजी की है ही नहीं। आपके हर दर्शक के परिवार में, यही CMI का डेटा कहता है कि जिस तरीके से लेबर पार्टिसिपेशन रेट फॉल किया है, गिरा है, हर परिवार में बेरोजगारी है। तो ये सरकार समझती है कि ये आंकड़ों से उसे धोखा दे देगी। उत्तर प्रदेश में 4% बेरोजगारी है। कितने लोग, 20 लाख बच्चे आए थे उस एग्जाम में अभी नवंबर में लिखने के लिए, जो पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लीक करवा दिया, वो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। ये क्या बच्चे रोजगार में हैं? कोई एक ऐसा पद नहीं निकाला है सरकार ने जिसमें प्रत्येक पद के लिए 200 से अधिक दावेदार ना हो। उसके अलावा आप सरकारी रोजगार हर तरीके से समेट रहे हैं।